हमारी देश भारत संस्कार, संस्कृति, प्रतिष्ठा, परंपरा, पूजा, पर्व में सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में बहुत सारे पूजा पर्व को महत्व दिया गया है, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की बारे में। हम क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन और कब मनाते हैं, इसके पीछे क्या है कहानी, इसके पीछे क्या है कारण, चलो जान लेते हैं। ये पर्व रक्षाबंधन का जो पर्व है हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम ने जन्म लिया था, तो इस पूर्णिमा को हम बलराम पूर्णिमा भी कहते हैं। इसीलिए हर साल जगन्नाथ मंदिर में पुरी में ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन प्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र ने बहन सुभद्रा के द्वारा हाथ में उनके कलाई पे राखी बांधते हैं। इसके पीछे और बहुत सारे कहानी है, चलो सुन लेते हैं क्या है ये सारे कहानी। रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है जिसमें भाई के कलाई पे बहन राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान को प्रार्थना करती है और बदले में भाई बहन को जीवन भर की रक्षा करने का वचन देता है। ये सिर्फ भाई और बहन में सीमित नहीं है, ये हर संबंध का रक्षा हेतु मनाया जाता है। चलो क्या है और दूसरे संबंध जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, आज सुन लेते हैं। कथा है कि जब देवराज इंद्र ने राक्षसों के द्वारा बार बार परास्त हो रहे थे, तो इंद्राणी चिंतित हो गए थे। इंद्राणी ये बात को देखकर वो कठिन तपस्या करने लग गए और उनके तप बल में एक रक्षा सूत्र, एक रक्षा धागा तैयार किया। जो रक्षा धागा इंद्राणी ने इंद्र के कलाई पे बांधने के बाद इंद्रदेव ने समग्र राक्षस को, समग्र असुर जाति को परास्त कर दिया था। तब से शुरू हुआ था रक्षाबंधन पर्व का शुरुआत। और एक कहानी ये भी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने के बाद ब्राह्मण की वेश धारण करते हुए पहुंच गए राजा बलि के पास, जो कि महादानी था। प्रभु ने राजा बलि को 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रभु अपने विराट स्वरूप धारण कर लिया और 2 पग में सारा पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था। तीसरे पग के लिए जमीन नहीं बचा था, तो इसीलिए बलि ने अपनी सर दिखा दिया। इसके बाद प्रभु ने बलि को पाताल लोक भेज दिया अजर और अमर होने का वर देकर। लेकिन बलि ने अपने भक्ति बल से प्रभु को भी अपने सामने रखने का वचन ले लिया। प्रभु तो भक्त वत्सल है, प्रभु तो भक्त प्रेमी है। उनको समझ में नहीं आया बलि का ये छल, तो इसके बाद प्रभु ने बलि के साथ पाताल लोक चले गए, जिसको देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गए, क्योंकि प्रभु और लौट के नहीं आए वैकुंठ। ये बात को देखकर नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया। ये उपाय को सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने बलि को अपने भाई बना दिया और उनके कलाई पे राखी बांध दी थी। और इसके बाद प्रभु विष्णु को उनके पास से निकाल कर लेके आई अपने साथ वैकुंठ लोक। तब था श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि इसी दिन, तो तब से शुरू होता है वो रक्षाबंधन की कथा। ये सिर्फ नहीं, महाभारत में भी ये रक्षाबंधन के बारे में कुछ कहानी है। ये ऐसा है कि शिशुपाल की हत्या करने के बाद, वध करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण का उंगली कट गया था। इसको देख के द्रौपदी ने चिंतित होकर अपने साड़ी में एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर प्रभु के उंगली पर बांध दी थी। और जब समय आया द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय, प्रभु ने कोटि वस्त्र देखकर उनका लाज बचाई थी। ये था रक्षाबंधन, जो कि हर संबंध का रक्षा करता है। तो इस साल हर साल की तरह रक्षाबंधन मनाया जाएगा 30 अगस्त को। चलो हम धूमधाम से मनाएंगे रक्षाबंधन। तो मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।